बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत एक दूसरे से मोहब्बत के साथ मजा और पैदा हासिल करने के लिए दोनों में कुव्वत ख्वाहिशा रखा, जिसको पूरा करने के लिए शरीयत ने निकाह का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों में से भी अहम सुन्नत है, जैसा कि इरशाद नबवी है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्ना। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सब दोस्तों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिमा यानी हम बिस्तरी की इजाजत शरीयत ने दिया है, मगर कुछ औकात ऐसी है कि जिसमें किसी करीना की वजह से जिमा करना मकरूह करार दिया है। साहिब अहया ने लिखा है कि 3 रातों में जिमा करना मकरूह है। एक महीना के शुरू वाली दिन की रात, दूसरा महीना की आखिरी रात, तीसरा महीना के दरमियान वाली रात में जिमा करना मकरूह। इन रातों में जिमा करना इसलिए मकरूह है कि इन रातों में अक्सर शयातीन मौजूद होते हैं, और एक रिवायत इनके बारे में ये भी है कि इन रातों में शयातीन खलवत करती है। इसकी तशबीह की वजह से मकरूह करार दिया है। तिब्ब नबवी में अबू नईम ने किताब तिब के हवाले से लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि ए अली, महीना के दरमियान में अपनी बीवी के साथ जिमा मत करना, क्योंकि इस रात को शयातीन आती है। एक रिवायत मशाइख की तरफ मनकूल है कि जो हमल नमाज के वक़्त के जिमा से लगी तो औलाद नाफरमान होगा, लिहाजा नमाज के वक़्त भी जिमा से बचना चाहिए। दोस्तों, चंद ऐसी काम जिसको करने से मियाँ बीवी को बहुत फायदा होता है, यानी मियाँ बीवी के लिए जरूरी हिदायत। नंबर 1, अगर छोटी उम्र वाली लड़की से निकाह करे, यानी ऐसी लड़की के साथ निकाह करे कि जिसमें जिमा करने की बर्दाश्त न हो, या ऐसी औरत के साथ निकाह करे कि जिसके साथ जिमा करने से इसको नुकसान पहुंचती है, तो इस सूरत में जिमा करना सही नहीं। नंबर 2, अगर बीवी को ऐसी बीमारी लाहिक हो कि जिमा की वजह से इसको नुकसान तो नहीं पहुंचती, अलबत्ता गुस्ल करने से नुकसान पहुंचते हैं, तो इस सूरत में जिमा करना सही है, और बीवी को वुज़ू नहीं और न गुस्ल करना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तयम्मुम करना चाहिए। नंबर 3, जिमा यानी हम बिस्तरी के दरमियान किसी नामहरिमा औरत को सोच में कसदन आना और इसकी सोच में जिमा करना बड़ा गुनाह है, और ये जिना की भी एक किस्म है। दोस्तों, आज की ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।